आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के प्रकार, वैद्युतिक कार्य, शक्ति, ऊर्जा। तो दोस्तों इन सभी को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ना भूलें तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले अपने आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है, तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा का प्रतीक क्या है, आई होता है। और विद्युत धारा की चाल यानी कि किस गति से प्रवाहित होती है चालकों के अंदर, स्विच ऑन किया, जैसे फैन के लिए स्विच ऑन किया तो फैन तक धारा पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो विद्युत धारा की जो चाल है वो होती है दोस्तों, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों कई बार ये पूछा गया है विद्युत धारा की चाल क्या होती है, तो दोस्तों ये अच्छे से याद कर लेना, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका ऐसा जो मात्रक होता है एम्पियर। और दोस्तों दूसरा मात्रक की बात करेंगे तो जस्ट इससे आगे डेफिनेशन में समझेंगे कि किस तरीके से इसके मात्रक होते हैं। उससे पहले देखते हैं कि धारा के प्रवाह का माध्यम क्या है। तो माध्यम के बारे में अपन ने डिटेल में अध्ययन करेंगे, किस तरीके से प्रवाहित होती है। तो सिंपल सी बात है, किसके माध्यम से प्रवाहित होगी, चालकों के माध्यम से, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। कौन से चालक हैं, सिंगल स्टैंडर्ड। कौन से चालक, सिंगल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड के अलग अलग साइज होंगे, उस साइज के अकॉर्डिंग कितनी धारा प्रवाहित होगी ये डिपेंड करेगा कि चालक का साइज क्या है, चालक का आकार क्या है। किस में होता है, mm में, जैसे 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 4 mm, ये सभी चालक के साइज और इससे भी ऊपर होते हैं। तो ये साइज निर्धारित करता है कि कितनी धारा इस चालक के अंदर से प्रवाहित होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चालक हैं आपको दिख रहे हैं मल्टी स्टैंडर्ड। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है, मल्टी स्टैंडर्ड वायर। कौन से, मल्टी स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट कौन से होते हैं दोस्तों, ACSR, एल्यूमिनियम। तो ये जो ACSR वायर है इनका यूज कहाँ पर लिया जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे चालक के प्रकार जहाँ से धारा प्रवाहित होती है, जिनके माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया आपको, कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो ये डिपेंड करेगा चालक के साइज, चालक के आकार के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें आपको एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं और एक आपको एक बैटरी दिखाई दे रही है। ये है दोस्तों बैटरी, ये है चालक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इस बैटरी के कनेक्शन को इस कंडक्टर से हम जोड़ते हैं। किसके माध्यम से, कंडक्टर्स के माध्यम से जोड़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये है क्या है, कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने ये जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव एक साइड में और दूसरी साइड में जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। अब क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश है और ये बैटरी का ऋण सिरा है। तो ऋण सिरा यानी कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ से जो ये नेगेटिव है बैटरी का और ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, तो देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ होगा, ये जो प्रवाह होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, देखिए डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, तो ये है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसके विपरीत जो धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो वो कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। सो मैनी टाइम से पूछा गया है आवेश के प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आवेश के प्रवाह की दिशा, धारा के प्रवाह की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है और ये अच्छे से याद कर लेना। जो धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और जो इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रवाह की दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। दोनों अच्छे से क्लियर में समझ में आया होगा। समझते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, ये एक चालक है, इस चालक में ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, एक क्रॉस सेक्शनल ये चालक है, चालक के साथ में क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है। इस एरिया में कितने आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, करंट अगर इसकी
उच्च दक्षता के साथ में हाई डेफिनेशन से अपने इसको समझते हैं तो करंट में क्या होता है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू क्या है, आवेश, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग ए गिवन टाइम ड्यूरेशन, और डी टी क्या है, टाइम ड्यूरेशन। समझ रहे हैं, आवेश के प्रवाह की दर, डी क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, डी टी क्या है, दर, समय है। तो करंट क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी। तो इससे डिराइव करेंगे अपनी यूनिट को, तो कैसे होगी यूनिट डिराइव दोस्तों, जो डी क्यू आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, डी टी समय, समय किस में मापा जाएगा, सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें इसकी जो स्टैंडर्ड और दूसरी यूनिट है वो कौन सी है, एसआई यूनिट, एम्पियर। याद रखना, दो अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिलते हैं तो आप दोनों कर देंगे। धारा की निम्न में से धारा की इकाई है, कूलाम पर सेकंड भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, एम्पियर भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगी, उपरोक्त दोनों हो जाएगी। अच्छे से याद कर लेना। यदि आपको एम्पियर नहीं दिया हुआ है तो आप कूलाम पर सेकंड यदि आपको ऑप्शन मिलता है तो इसे आप राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपने, अब देखेंगे कि एसी क्या है, डीसी क्या है। तो विद्युत धारा के प्रकार में देखते हैं, पहला एसी, दूसरा डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये तो इसकी फुल फॉर्म है, एसी और डीसी की फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या है, प्रत्यावर्ती धारा और ये दिष्ट धारा, हिंदी में हो गया। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए दोस्तों, इसको वेक्टर के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस ले लिया, इस पे देखा हमने वी आई ले लेंगे, और इस एक्सिस पे हमने समय ले लिया। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका मान समय के साथ में बदलता है, यानी कि नियत नहीं रहता है। वैसे समझेंगे हम तो देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और दोस्तों यहाँ देखते हैं दिष्ट धारा में, इस एक्सिस पे ले लिया वी आई और इस एक्सिस पे ले लिया टी, राइट। यहाँ देखेंगे अपने डीसी, यानी कि ओनली ऑन, इसकी दिशा एक ही है। तो एसी और डीसी आपको इसकी जो वेव फॉर्म है इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन पे हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से एसी होती है, किस तरीके से डीसी होती है। नेचर आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया होगा। देखते हैं दोस्तों, क्या होता है एसी, क्या होता है डीसी। डेफिनेशन में देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा कौन सा है, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में देखेंगे तो इसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है तथा एक नियत समय अंतराल पर इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। देखा, अभी 360 पे जाते फिर से पुनरावृत्ति होगी और एसी में वेव फॉर्म इस तरीके से चलती रहेगी। जबकि डीसी क्या होता है, इसका मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहता है, बदलता नहीं है, राइट। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें आवृत्ति होती है जिसका मान 50 हर्ट्ज होता है। एसी में क्या होती है, आवृत्ति होती है, यानी कि पुनरावृत्ति बार बार। और जो डीसी होती है इसमें आवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इसका आवृत्ति का मान क्या होगा, 0 होगा। दूसरा देखते हैं, अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है, और जो डीसी है सेल, बैटरी, जनित्र आदि से प्राप्त की जाती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मशीन में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनित्र में उत्पन्न इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होता है वो एसी होता है। आउटपुट में कम्यूटेटर के माध्यम से हमें डीसी मिलती है, ये भी याद रखना अच्छे से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ईएमएफ को समझते हैं। ईएमएफ किस तरीके से वर्क करता है, क्या है इलेक्ट्रॉन्स की प्रक्रिया, किस तरीके से उसके माध्यम से धारा का प्रवाह हो रहा है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अपने पास में क्या है, एक चालक है और ये है एक बैटरी। तो दोस्तों अब इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। क्या है विद्युत वाहक बल, तो दोस्तों देख लेते हैं। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह बैटरी, जनरेटर या अल्टरनेटर इनसे प्राप्त किया जाता है। विद्युत वाहक बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है धारा प्रवाह के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, यह है चालक, इसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से और इधर से नेगेटिव सिरा जोड़ देते हैं। जोड़ते ही क्या होगा कि अब इसमें एक बल लगेगा। बल कहाँ लगेगा, जो बैटरी है, बैटरी से कनेक्शन किया है किसका दोस्तों, चालक में। तो चालक में क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है और बैटरी है, इसका पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा। अभी मैंने आपको धारा के प्रवाह की दिशा में भी समझाया था। तो इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ए, एक बार ये प्रवाह को देख लेते हैं। ये हो गया ए सिरा, ये हो गया दूसरा अपना बी सिरा।
तो इसमें देखते हैं ये जो जिस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो धारा के प्रवाह की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है और इस तरीके से इसमें धारा की प्रवाह हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या होता है, ई होता है, और मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि विद्युत वाहक बल नहीं है तो किसी चालक में से धारा प्रवाह नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि धारा प्रवाह के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी हमारे पास में, चालक और विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपने विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव है किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है जो एक धनावेश को अनंतता से उस बिंदु तक विद्युतीय शक्तियों के विपरीत लाने में करना पड़ता है। विद्युत विभव विद्युत धारा की दिशा को निश्चित करता है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव दूसरे बिंदु की अपेक्षा अधिक है तो विद्युत धारा उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, किसी बिंदु पर उसका विभव उसकी वह अवस्था है जिस पर विद्युत का चलना निर्भर करता है। तो यह है विद्युत विभव। ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे नहीं। आगे देखिए दोस्तों, विभवांतर इंपॉर्टेंट चीज़ है। विभवांतर, विभव में अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि विभवांतर का मान 0 है तो उस चालक के अंदर से धारा प्रवाह संभव नहीं है। यानी कि धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना अति आवश्यक है। तो धारा कहाँ से कहाँ बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। ठीक है दोस्तों, ये समझेंगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो विभवांतर क्या है, चालक के दो सिरों के बीच लगाए गए विद्युत दाब को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के कारण ही परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक के दोनों सिरे समान विभव पर हैं, अर्थात चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर नहीं है, तो उसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि विभवांतर वह कारण है जो कि बंद विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन से कि विभवांतर होगा तो धारा प्रवाहित होगी और विभवांतर नहीं है तो धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, समझते हैं, आगे देखते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आप देखिए फिगर जो फर्स्ट है, फिगर फर्स्ट में क्या करेंगे, ये फिगर फर्स्ट है। फिगर फर्स्ट का ए सिरा और बी, इस पर हमने क्या लगा दिया, 5 वोल्ट का एक ईएमएफ सोर्स लगा दिया। और दोस्तों कौन सा है, ये है बी सिरा, इस पर क्या किया हमने, 5 वोल्ट का लगाया और कौन सा, वो भी पॉजिटिव। तो दोस्तों इसमें जो बी पॉइंट है और ए सिरा है, दोनों सिरे +5 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें विभवांतर का मान क्या हुआ, 0। क्या हुआ, 0। तो क्या धारा प्रवाहित हो नहीं पाएगी, नहीं होगी। दोनों से विभव का मान समान है तो इसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। धारा प्रवाह इसके अंदर से नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं फिगर 2। फिगर 2 का जो ए बिंदु है वहाँ पर क्या किया हमने, 5 वोल्ट का कोई सोर्स है, स्रोत है, वो लगाया है और ये क्या है, पॉजिटिव है। दूसरा सिरा है बी, इस पे क्या किया है हमने, 4 वोल्ट का लगाया है और ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ देखिए विभव में अंतर है, डिफरेंस है। कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का। तो विभव में कितना अंतर है दोस्तों, 1 वोल्ट का। तो 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो वो कहाँ से कहाँ होगी, जाहिर सी बात है 5 वोल्ट यानी कि उच्च विभव हो गया और बी 4 वोल्ट निम्न विभव हो गया। तो इसमें जो धारा का प्रवाह है ए से बी की तरफ रहेगा। किसके कारण, विभवांतर 1 वोल्ट के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी ए से बी की तरफ। फिगर थर्ड को देखते हैं। थर्ड फिगर में ये बिंदु ए है, ये बिंदु, इस पे 4 वोल्ट का ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया और वो पॉजिटिव है। दूसरा बी पॉइंट है, इस पे 5 वोल्ट का कोई स्रोत है वो कनेक्ट किया और ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा होगा, इस कंडीशन में जो फिगर 3 है इसका जो सिरा बी है ये क्या है, उच्च विभव वाला है, विभवांतर का मान 1 है। तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, लेकिन कहाँ से कहाँ, बिंदु सिरे बी से सिरे ए की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि उच्च विभव कहाँ है, बी पर, निम्न विभव कहाँ है, ए पर। तो इसमें भी धारा प्रवाह होगा, विभवांतर 1 वोल्ट होगा और धारा प्रवाह बी से ए की तरफ होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से कि विभवांतर क्या होता है और इसकी क्या महत्व है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विभवांतर के कारण ही परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। आगे देखते हैं दोस्तों,
ये हैं वैद्युतिक कार्य। विद्युतिक कार्य, शक्ति, ऊर्जा, तीनों में से कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसे भी बाय हार्ट लर्न कर लें। इसमें से आप इकाई याद कर लें, इसकी डेफिनेशन याद कर लें, और इसके अंदर से कोई एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है जो न्यूमेरिकली भी आप इसको अच्छे से सॉलिड कर लें। कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो इसको अच्छे से याद कर लें। वैद्युतिक कार्य क्या है? किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युतिक कार्य कहलाता है। तो दोस्तों मात्रक क्या होता है इसका? जूल। और दोस्तों इलेक्ट्रिकली देखें तो कार्य बल गुणा विस्थापन। अब बल कहाँ लगेगा? विस्थापन किसका होगा? बल ईएमएफ द्वारा लगेगा। विस्थापन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो इलेक्ट्रिकली देखते हैं हम, तो वैद्युतिक कार्य जो होता है वो विद्युत वाहक बल गुणा धारा गुणा समय, कितने समय के लिए लगाया गया है, कितनी धारा प्रवाहित हुई है विद्युत वाहक बल आरोपित करने के फलस्वरूप। तो दोस्तों इससे अपने इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू VIT, और VIT से आप समझ गए होंगे वाट समय, वाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर कर दो या वाट सेकंड कर दो तो इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं वैद्युतिक शक्ति। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। VIT पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर VI, जिसे वाट में मापा जाता है, और T समय, तो वाट सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी। और यदि इसे किलोवाट में लेते हैं तो किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रति नहीं, केवल डायरेक्ट होगा। ठीक है, वैद्युतिक शक्ति क्या होती है? वैद्युतिक शक्ति होती है कार्य करने की दर। किसी वैद्युतिक उपकरण की कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युतीय शक्ति कहलाती है। तो दोस्तों वैद्युतीय शक्ति क्या होती है? वैद्युतिक कार्य बटे में समय। वैद्युतिक कार्य हमने ये किया ही है। वैद्युतिक कार्य इलेक्ट्रिकल V गुणा I गुणा T बटे समय। इसमें क्या करेंगे? समय का भाग दे देंगे, कितने समय तक हुआ है। तो इसमें जैसे ही समय का भाग देंगे तो क्या होगा? मात्रक अभी देखेंगे। इसका मात्रक हॉर्स पावर होता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शक्ति P इज इक्वल टू W बटे में T। तो वैद्युतिक कार्य क्या था हमारा? V गुणा I गुणा T बटे में T हो जाएगा। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? VI। यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। समझ गए? वैद्युतिक शक्ति की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। और इसकी जो बड़ी शक्ति होती है वो क्या होती है? किलो वाट होती है। मैकेनिकल एनर्जी में मापेंगे तो हॉर्स पावर हो जाएगी। राइट, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ से इससे रिलेटेड 2 या 3 फॉर्मूले पूछे जाते हैं, उन पर विशेष तौर से आप फोकस रखना। तो ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू R। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये वैद्युतीय शक्ति ज्ञात करने के कुछ सूत्र हैं। यहाँ आपको किसकी वैल्यू दे देंगे? वोल्टेज की वैल्यू दे देंगे, प्रतिरोध की वैल्यू दे देंगे, और शक्ति का मान पूछ लिया जाता है। या फिर आपको धारा का मान दे दिया जाएगा, प्रतिरोध का मान दे दिया जाएगा, और वॉट आपको ज्ञात करना होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखना। दूसरा देखिए दोस्तों, जो वैद्युतीय शक्ति होती है उसमें एक 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है? तो मैट्रिक में कितना होता है? 735.5, 735.5 वाट 1 HP का मान होता है। और दोस्तों जो ब्रिटिश है उसमें 1 HP का मान 746 वाट होता है। बहुत सी बार पूछा गया है, कंफ्यूज ना हो, इसको अच्छे से याद कर लें। राइट, आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे अपना क्या बचा है अब? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? शक्ति। कितना काम कर रहा है कोई व्यक्ति, काम कर रहा है, मशीन काम कर रही है, कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी के साथ में काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कितने घंटे तक काम कर सकता हूँ, वो उसकी कैपेसिटी हो गई। मैं 5 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, दैट्स माई एनर्जी, क्षमता। ये मेरी कैपेसिटी होगी 5 घंटे पढ़ाने की। तो पढ़ाने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना। तो ठीक है दोस्तों, यही है एनर्जी। एनर्जी में क्या है? ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति इंटू समय, यानी कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, कितने समय तक मैं उसे यूज कर सकता हूँ उस कार्य को करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा इसका मात्रक क्या? जूल। और दूसरा वैद्युतिक कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ये भी याद रखना है आपको। तो आगे देखिए वैद्युतिक शक्ति क्या है? 3600 जूल में 1 वाट घंटा होता है। ये भी कई बार पूछा गया, याद रखना। और दोस्तों दूसरा देखा है कि जो ऊर्जा होती है वो वस्तु की स्थिति के अनुसार
डिपेंड करती है। कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये होती है 2 प्रकार की, यानी गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा तथा स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो आइए इसको करते हैं आगे डिस्कस। तो क्या है दोस्तों, पहले देखते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थिति के कारण, जैसे स्प्रिंग है आपने दबाया तो वो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी उसके अंदर और वो बाहर की ओर प्रेशर मारने का काम करेगी। जैसे घड़ी है, घड़ी में आपने चाबी भर दी, चाबी भरने के बाद में जो ऊर्जा उसमें संचित होगी वो है स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रिकली बात करें तो पावर जनरेशन के लिए हम क्या करें, डैम बनाते हैं। डैम से जो पानी आएगा नीचे, वो पानी आता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही आता है। तो स्थितिज ऊर्जा को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, जहाँ mgh स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है, mgh। तो जहाँ जो m है वो क्या है, वस्तु का भार, मास। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। और दूसरा क्या है, h हाइट, कितनी ऊंचाई तक है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे डैम है उसमें पानी भरा हुआ है, डैम की हाइट क्या है और उसमें ग्रेविटी डिपेंड करेगी कितनी ऊंचाई पर है। तो जो नीचे पानी का फ्लो होगा वो किन किन के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना पानी भरा हुआ है, कितनी हाइट पर है और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना है, उतनी ही तेज गति से वो पानी का फ्लो होगा। दूसरा कौन सा है दोस्तों, इस गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। जैसे गाड़ी चलती है गतिज ऊर्जा के कारण चलती है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ यानी कि 1/2 mv स्क्वायर, जहाँ m क्या है, वस्तु का भार। जैसे ट्रेन है, ट्रेन जो चलती है, एक बार गाड़ी चली उसके बाद में हमने उससे गियर निकाल दिए, न्यूट्रल कर दिया, फिर भी वो गाड़ी चलती रहती है। किसके कारण चलती रहती है, वो गतिज ऊर्जा के कारण चलती रहती है। चलती हुई बस में यदि सडनली ब्रेक लगाते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है और हम आगे की ओर जाते हैं, वो भी एक किसका एग्जाम्पल है, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं v क्या है, यहाँ वेलोसिटी, वस्तु का वेग किस गति से जा रही है। तो ये थी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छे से लर्न करें और नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, जिससे आपके हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगेन दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो